और नाजिया हमारे साथ हैं। और देखें, इसीलिए मैं नहीं आता था, बचता था मैं। ये वही बात है कि चाय अच्छी एक बार बना के पिला दी ना, तो बस ये कि इन्हीं के हाथ की चाय पीनी है। ये करता ही नहीं मैं काम, और फिर बुला लिया आपने। और इतने अच्छे आप किचन में लगते हैं। मैं कहती हूँ सब लड़के जो है ना किचन में अच्छे लगते हैं, और आना चाहिए किचन में खाने के लिए। देखिए, खाने के लिए भी है। मैं कहती हूँ समटाइम्स अपने आप खवातीन घर पर जो भी हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी बहन है, सबको अप्रिशिएट करने के लिए, अगर आपने नहीं भी काम करना तो अप्रिशिएट तो करना चाहिए। देखिए, मेरा ये उसूल ना करें, तंग नहीं करने आना। मेरे मियाँ की तो ये चीजें, मैं कहती हूँ हट जाओ किचन। चलो इसमें डाल दो थोड़ा सा, और फिर नहीं, अच्छा मैं करता हूँ थोड़ी सी अपनी कोई चीज डाल दो, अच्छा होगा ना। देखा मैंने ये जो डाला था ना, तो इसकी वजह से हुआ है। क्रेडिट नहीं देंगे हम। क्या बात है भाई, नाजिया मलिक के सारे खाने इतने जबरदस्त होते हैं, और हमने तो इफ्तार की है इनके खानों से। लेकिन आज क्या है, क्या बनाया आज? क्योंकि सारी बात है, कल ईद है। सबसे पहले तो सबको एडवांस ईद मुबारक। और दुनिया में भी कई ममालिक ऐसे जहाँ पर ईद सेलिब्रेट हो रही है, तो उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज जो हम यहाँ पर जो बनाने वाले वो है पाइनएप्पल सूफले विद चॉकलेट। और चॉकलेट में हम चॉकलेट केक भी यूज करेंगे इसमें, साथ में हम चॉकलेट का बार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और पाइनएप्पल सूफले के लिए हमने जो है पाइनएप्पल लिया है, उसके साथ साथ हमने क्रीम ऐड किया। और ये आप क्या करें इसको, चॉकलेट को वो करेंगे? ये चॉकलेट को हम चॉकलेट बनाएंगे, क्योंकि चॉकलेट बार है। चॉकलेट बार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नमकीन कहाँ है? नमकीन तो है नहीं। इतना नमकीन पूरा महीना खिला कर अल्लाह, आज भी अभी तक आप, वैसे तो आपको खुद बहुत रेसिपीज आते, सीखे नहीं क्या अभी तक? मैं नहीं मानता भाई, ये नमकीन के बाद भी ये आ गए भाई। मीठा बन रहा है, नमकीन है ही नहीं। नादिया साथ दे मेरा, ये कह रहे हैं कि नमकीन नहीं बन रहा। सॉरी, ईदी के मामलात में जरा एनवेलोप्स, काउंटिंग चीजें, लेकिन मैं कह रहा हूँ नमकीन नहीं, आज मीठा है सिर्फ। क्यों है ऐसा भाई? ईद है ना, अब ईद पे तो मीठा होता ही है। नहीं, और पूरा महीना नमकीन से चले। अच्छा भाई, सही आप कहती हैं तो मान लेते हैं, वैसे बनाए फिर देखते हैं। ये चाहते हैं कि वो खवातीन घर के ना उनका काम बढ़े। आप वही आप जो है ना घर के जो है ना वो है मर्द हजरात वाले मर्द। नहीं, लेकिन ठीक है, सीखो जरा तुम थोड़ा जो है ना। हमारे यहाँ फैसल बनाएंगे। ये एक चीज होती है साल में 2 दफा, दोनों जब ईद आती है तो उसमें फैसल बनाते हैं। अरे बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा कोकोनट मिल्क होता है, कुछ कंडेंस्ड मिल्क, पता नहीं क्या, बहुत जबरदस्त रेसिपी होती है। तो क्या बना रही हूँ बताओ? मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल सूफले विद चॉकलेट। और चॉकलेट में जो है क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो, मैं क्योंकि एक ही आप खाली जब पाइनएप्पल का खाते हैं सूफले, तो वो एक ही क्रीम और वही टेस्ट आ रहा है। सो आई वांटेड लाइक लिटिल बिट डिफरेंट, तो मैंने इस पाइनएप्पल विद चॉकलेट वैसे यूनिक। हाँ, इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स वेरी डिलिशियस इवन। ये होता है वैसे, या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? नहीं, मैं आपको पता है कुछ ना कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स लेकर आती हूँ, तो वही मैंने एक्सपेरिमेंट किया। रेसिपी नहीं है उसमें, कोई ना कोई फ्यूजन है, इधर उधर का कुछ यूनिक डालती है, कुछ होना चाहिए भी। सही बात है। तो इसमें आलमंड भी होंगे तो बड़े मजे का कॉम्बिनेशन रहेगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसमें ऐड ऑन कर लिया चॉकलेट का जो केक है, फिर इसमें हमने भर करना पूरे बादाम इसमें, क्योंकि जब बाइट आएगी ना तो ऊपर से पाइनएप्पल की, और जो लोअर इसका साइड है उसमें ये आएगी चॉकलेट की। ये हाँ, भर कर ये मजा ही नहीं आएगा वरना भाई। अच्छा, इसके साथ ही हमने क्या किया, हम लेंगे यहाँ पर क्रीम, और ये क्रीम के अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट। चॉकलेट हमने यहाँ पे थोड़ी सी इसको पिघला दी है। इसके पिघलाने का तरीका भी ये होता है कि ये कुकिंग चॉकलेट है। इसको पानी आपने जो है फ्राइंग पैन पे रखना है, उस पर आपने कोई बोल रख लेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे हो जाएगी। देखें, अब इसे आप मिक्स भी कर सकते हैं, साथ ही आप इसे मिक्स कर लें, क्विकली मिक्स हो जाएगी। और मुझे 1 स्पून चाहिए। अच्छा, लास्ट रमजान ट्रांसमिशन का आखिरी दिन है और काम ऐसे जहन में चल रहे हैं, है ना? प्लीज ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल हो रहा है फोकस करना कि हमने रिकॉर्डेड शो भी नहीं किया, करना भी हमने लाइव था, लेकिन अब उसके बाद इतने हो रहे हैं। मुझे एक ईदी के मामला भी हो रहे हैं, मैट लेना था मैंने। वो मैट का टेंशन है, 5 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, 5-6 बजे वो मैट नहीं आना, कुछ चीजें जो रह जाएंगी। नहीं, वो दुकानें क्यों बंद होगी इतनी जल्दी? बंद हो जाएगी, वाली बंद हो जाएगी ना, दरवाजे के बाहर वाला। हाँ, वही वाला चेक करें। अच्छा, किसी मार्केट में चल नहीं तो आप किसी मार्केट में जैसा मुझे चाहिए, ये भी अवेलेबल है, इतनी सारी मार्केट्स। नॉर्मल वाला मुझे समझ नहीं आती ऐसे मैट्स क्यों रखते हैं जिस पे जाके आप फौरन स्लिप होते हैं। हमेशा बाथरूम में वो स्लिपिंग मैट्स होते हैं हमारे पास, दरवाजे के जो एंट्रेंस पे होता है हमेशा वो मैट होता है जिसमें आपकी चप्पल ये इधर जाएगी, ये उधर आप जाते हैं। और ये भी संभाल के, क्यों, ग्रिप वाले होने चाहिए जिसमें कोई स्लिप ना हो। और चप्पल्स भी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन घर आपने साफ रखा, क्यों इंपॉर्टेंट है, घर आपने सफाई आपने की हुई है, ठीक है ना, और आप चाहते हैं कि देर तक साफ रहे। जो मेहमान आ रहा है वो अपने साथ मट्टी भी लेके आ रहा है,
हाँ, एंट्रेंस पे वो उधर जरूर होना चाहिए, अब वो बिल्कुल शूज एंट्रेंस। उतार भी नहीं सकते, वो फिर घर के बाहर अजीब लगता है, तो उसमें ये कि एटलीस्ट अपने जूते अच्छी तरह साफ और करके बारिशें किसी भी के घर आजकल पे तो जाएं। देखे बार-बार ना। सफाइयां नहीं हो सकती। हाँ, और बारिशें भी है ना आजकल, बड़ा ही मसला हो रहा है घर के अंदर पूरा। तो आप प्लीज मेरे ख्याल में तो बिल्कुल साफ जूते, गाड़ी से निकलते वक्त भी जूतों को साफ करके किसी के घर में दाखिल हो, एटलीस्ट हमारे यहाँ तो ये है। हाँ ये भी ये है। मैंने रूल बनाया, क्योंकि पता बार बार सफाई करते रहो, मुझे भी उलझन होती है कि फ्लोर क्लीन नहीं है, तो अच्छी बात है। सोए आप समझ रहे हैं, आप राजिया तुम समझ रही हो। मैं बिल्कुल समझती हूँ। मैं ऐसे हंस रहा हूँ जैसे वाकई मैं एक बार मैंने ये तो कर चुका चप्पल हूँ भी आपकी नजर तरह। रखी हुई है कि अगर बहुत ज्यादा किसी की चप्पल वो देखती हूँ तो मैं कहती वो हूँ ना please change सबसे कर बुरे दो। इसमें होते हैं बच्चों के दोस्त, अफजान के फ्रेंड्स आते हैं ना, आए आराम से, ये पता चलता है कि ये मट्टी लेके आया, आंटी सॉरी वो जरा जूते गंदे थे। अरे ये क्या बात है, जूते गंदे थे तो घर में क्यों लाए तुमने, बाहर क्यों नहीं उतारे? सॉरी आंटी, चले गए। आंटी ये आप KFC खा रही है, ले लिया डब्बा, खा के रख के चले गए। लड़के ये लड़के यही करते हैं, लड़के बहुत क्यूट होते हैं, इतने लेकिन बहुत बदतमीज होते हैं। मुझे समझ नहीं थी, प्यारे भी मुझे बड़े लगते हैं अजान के दोस्त, लेकिन तंग भी बड़ा करते लड़के ऐसे ही अच्छे लगते हैं वैसे। हैं। और वो कहते हैं आंटी आप उसमें बहुत क्यूट है, आप बहुत कूल हैं, बस खत्म आंटी। कूल है, KFC भी दे दे। क्यूट भी हो, कूल भी हो, बस खत्म। नहीं हो अच्छी तो बात। खा लेते हैं जो उनका दिल करता है, हमारे जो भी बच्चे खाना। होते हैं हर वक्त, खा के फिर डब्बा वहां छोड़ दिया। मैं उनको समझाती रहती हूँ, बेटा भाई ऐसे लड़के नहीं लड़के में करना। थोड़ा फर्क होना चाहिए। नहीं लड़के तो ऐसे आजकल ही के अच्छे बच्चे लगते नहीं हैं। नहीं हमारे समाज में हमारे भाई या ये होते थे तो वो बड़े वो बैठे हुए हैं, भूख भी लग रही है, मुंह से कुछ नहीं कह रहे, चुप करके बड़े बैठे। शरीफ लेकिन भाई। अब भी है कि अब थोड़े से एडवांस एंड फ्रेंडली। इसमें माओ का भी किरदार है कि माई भी फ्रेंडली हुई है, थोड़ी सी अपने बच्चों को उन्होंने फ्रेंडली किया है, वरना पहले एक वो स्ट्रिक्ट होता था ना, वो माहौल नहीं नहीं है। मुझे बस मेरा ये एक रूल होता है, मैं कहती हूँ अजान बेटा सिर्फ घर में वो दोस्त आएंगे जो मुझे सलाम करेंगे। हाँ, जो ये बात। बच्चा तुम्हारा दोस्त मुझे सलाम नहीं करेगा ना, दोबारा इस घर में नहीं आएगा। बिल्कुल ये गलत बात है सही कि है। आए कमरे में चले गया। वो माशाल्लाह बच्चे आते हैं, उनको पता है कि इस चीज पे सख्ती है। देखिए फिर तहजीब आते सिखाई हैं, ना। सलाम करते हैं हाँ। और अच्छी तरह मिलके फिर उसके बाद अजान के आप रूम में जा सकते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे बात नहीं है, लेकिन ये कि बड़े प्यारे बच्चे। अच्छा, और मैं कान भी खींच देती हूँ, मैं डांट भी देती हूँ बच्चों को। तो ये लड़के इतने क्यूट है माशाल्लाह बच्चे। लड़कियों के साथ तो खैर बहुत ही प्यार से ख्याल से बात करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा, हालांकि अब करते नहीं है लोग, बस हेलो हाय करके निकल गए। निकल आई जाते थिंक कि हैं। आपके दूसरे बच्चों को भी ना अच्छे अच्छे कुछ आप बता दिया करें। अच्छा, बल्कि ये तोड़ दिया आपने, क्या किया है? नहीं तोड़ा नहीं है, सॉरी। अच्छा, ये वो जब खुलता है इस तरह से। अच्छा, अच्छा। अक्सर ये होता है कि ना क्या बात हो रही है? नादिया कंबाइंड फैमिलीज होती है ना, जहाँ पर वहाँ पर एक चीज मैंने देखी है कि किसी के जिस तरह घर वाला कोई आ रहा है, मदर आ रही है, अगर उनकी जो बहू है घर की, तो वो अक्सर जो है ना वो सीधा उनके रूम में चले गए। ये नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ आप पहले सब, क्योंकि अब जब कंबाइंड फैमिली एक साथ रह रही बहुत अच्छी बात है, की सबको आपने। सलाम करते हुए आपने जाना। अरे बहुत हम अच्छी तो बात, ऐसी बिल्कुल बात ऐसी है। मैं हम जब छोटे थे, यकीन करें, ये बहुत बुरा दोस्तों से तस्वीर मिलने किया जा जाता है रहे इस हैं। बात। बिल्कुल। ज़ोहेब मेरा तो क्या होता था, सीधा मम्मी डैडी के पास। और मेरी इतनी दोस्ती होती थी दोस्तों से ज्यादा उनके पेरेंट्स हैं, उनकी होना नानी चाहिए। दादी खास तौर पे, मुझे इतना मजा आता था उनसे बातें करके। और मैं मशहूर थी उसमें कि उनके पेरेंट्स कहते थे कि अगर नहीं ना दिया आएगी जरूर। और वो क्या था, क्योंकि इज्जत देनी, टाइम देनी। बिल्कुल। इतनी दफा घंटा घंटा बैठे हुए ना, दोस्तों को पता ही नहीं कि हम आए हुए हैं। और लड़कों से भी कोई मशवरा है मेरा कि जो लड़की आपको पसंद हो और उसमें कोई बुराई नहीं है, तो उसकी मामा से जो है ना आप अच्छे ताल्लुकात बनाएं, डिसेंट तरीके से उनको एहतराम से सलाम करें और सारी चीजें करें। हाँ। ये बहुत काम आएगी ये चीज। और उनको फिर जानने मामा का आपका मौका केस लड़ मिलता रही है। होंगी। अच्छा, मैंने पाइनएप्पल और क्रीम मिक्स करके उसमें शुगर मिक्स करके ना शुरू से सेटिंग करें। अब इसमें शुरू से ऐड कर setting दिया। और थोड़ा सा हम चॉकलेट इसलिए ऊपर ऐड कर रहे हैं ताकि पता चले कि ये कुछ चॉकलेट से ही बनी हुई चीज है जो अंदर ऐड ऑन होगी। चॉकलेट से ही बनी हुई जो चीज वाइट है, के अंदर सबूत। ऐसे जा रहा है ना ये चॉकलेट का, है ना, लग रहा है। तो वो वही चीज जो है ना वो नजर जब आती है ना तो वो खूबसूरत बहुत लगती ही है मजे ना। का। अफ्तारी पे हम ये जरूर यहाँ ट्राई करेंगे, आप भी अपने घर में बनाएं, ईद पे बना सकते हैं। और नाजिया, बहुत आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा टाइम thank सबका you, है ना? पूरे बहुत अच्छा लगा हमारा ये रमजान transmission में साथ स्पेशली मैं हमारे। रॉबिन भाई का बहुत थैंक्स कहूंगी कि जिन्होंने पूरा यहाँ पर जो है ना एहतमाम मेरे साथ, क्या जिस पूरी सेटिंग चीजें सब करना, भी बिहाइंड द सीन काम जो होता था ना वो आई एम रियली थैंकफुल। बड़ी खामोशी से इसके करते अलावा थे। हाँ, बहुत खामोशी से, क्योंकि सामने शोर होता था, यहाँ पर हम काम कर रहे होते थे तो बड़ा जो है ना वो एक रहता था कि कोई मुश्किल ना हो। और बाकी है कि हमारे शैलीन का मैं बहुत थैंक्स कहूंगी, बहुत सब पूरी टीम का थैंक्स, बिहाइंड द सीन जितने भी इस वक्त लोग हैं सबका बहुत बहुत थैंक्स। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नेहा का शुक्रिया। नेहा मेरे साथ हमें रहती बहुत थी। अच्छा लगा तो नाजिया मलिक के साथ, बहुत सर्टिफाइड शेफ के साथ Certified हमारा chef। पकवान का सेगमेंट।